अभी आपने भी सुना होगा, मीडिया वालों ने भी दिखाया, आजम खान साहब की जो लड़के की वाइफ है उन्होंने बयान दिया। अखिलेश जी भी उनके घर गए, जेल में भी गए। आजम खान साहब को ये बोल रहे हैं, आजम खान साहब हमारे दिल में है, मैं गुर्जर समाज से हूँ, आजम खान साहब हमारे दिल में। ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कराना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगी। मुस्लिम एक तरफा ठप्पा मोड़ लगाएगा साइकिल पर, कहीं नहीं बटेगा। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव जो है वो बुढ़ाना की सरजमी पर पहुंचने वाले हैं, पर बुढ़ाना पहुंचने से पहले तमाम राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है, क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव जो है उत्तर पश्चिमी सीटों पर आकर के टिक गया है। जहां अखिलेश यादव को किसानों का समर्थन मिल रहा है तो योगी सरकार की जड़ें हिली हुई है और मुजफ्फरनगर को याद कराया जा रहा है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, मंचों से ऐलान करते हैं मुजफ्फरनगर दंगे का, और कहते हैं कि उनके लिए आन बान शान का मुद्दा था। अखिलेश यादव ने जो है दंगे को बढ़ाया और उन लोगों को बढ़ावा दे करके आगे तक पहुंचा दिया। कैसे देखते हैं, अब 2022 का चुनाव नजदीक है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान सब साथ चलेगा। 2022 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। ये सब झूठे अफवाह है, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, हम सब साथ हैं। 2022 में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनेगी, किसी में कोई ताकत नहीं जो 2022 में अखिलेश की गवर्नमेंट न बनाए। क्योंकि लगातार योगी भी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं 2022 के चुनाव से डरे हुए। कोई डरावा नहीं है, हमको पूरी तैयारी है और हमारी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी। कोई डरावा नहीं, बाबा जी डरे हुए हैं, बाबा जी बना देंगे हम उनको। अब लोग मठ भेजने का काम करेंगे। इस बार मठ भेजने का काम जो है उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि 2022 का चुनाव जैसे ही नजदीक आया है तो भाजपा के लगातार नेता जो है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2013 की याद ताजा कर रहे हैं, मंचों से अखिलेश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? मैं बताना चाहूंगा, आने वाले 2022 का जो चुनाव है, ये लोग आप तेहरे की बात कर रहे हैं, हम अपना पुराना इतिहास दोहराएंगे समाजवादी वाले, और सरकार भी बनाएंगे और इनको विधानसभा कैसे भगाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा, मीडिया बंधुओं ने औरों ने भी दिखाया, किसी गांव में ये जा रहे हैं लोग, लात मार मार के बीजेपी वालों को भगा रहे हैं। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा लो आने वाले 2022 के चुनावों में क्या होने वाला है। अखिलेश भैया की सरकार आएगी, हिंदू मुस्लिम मजदूर सब एक है, और ठप्पा लगाएंगे साइकिल पर। ठप्पा लगेगा साइकिल पे। 4.5 सालों में कितना विकास जो है उत्तर प्रदेश में हो पाया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। विकास के नाम पर उन्होंने करा, पेट्रोल का विकास हुआ, डीजल का विकास हुआ और सिलेंडर का विकास हुआ। ये तो विकास हुए, धरातल पर कोई और काम नहीं हुआ। महंगाई बढ़ाने का काम इन लोगों ने करा, क्योंकि 2022 का चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो 5-5 रुपए पेट्रोल डीजल पर घटा दिए सरकार ने। अब वोटर इतना पागल नहीं है, उन्हें पता चल गया जहां चुनाव खत्म हुए और इनकी सरकार बनी दोबारा, ये 100 नहीं 150 पे पेट्रोल ले जाएंगे, 150 से ऊपर डीजल ले जाएंगे। ये लोग इस काम को करेंगे। अब के जो वोटर है वो समझ चुका अच्छी तरह से, इनकी चाल को समझ गया। ये चुनाव है, चुनाव की वजह से इन्होंने कम करे। जहां ये हो गया, बिजली देख लो आप, कहां से कहां बिजली के रेट कर दिए इन लोगों ने। तो ये है गरीब मजदूरों की, ये नहीं सरकार है। ये सरकार 2022 में जाएगी, हिंदू मुस्लिम सब इससे परेशान है और इस सरकार को अब हम बाहर फेंकने का काम करेंगे। जैसे कि बिजली का आपने जिक्र किया, अभी कैराना भी जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब अब्बा जान और चचा जान की सियासत थी 2013 के बाद से, उसमें दिवाली पर तो घरों में बिजली नहीं आती थी, पर रमजान में हमेशा बिजली आती थी। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब गांव और देहात में 8 घंटे बिजली आ गई, हमारी सरकार आई, 14 घंटे लाइट आई, और 2 महीने का बिल कितना आ गया? 420 रुपए 2 महीने का बिल 14 घंटे की लाइट में। और आज 14 घंटे लाइट आ रही है, 18 घंटे लाइट, और कितना बिल आ रहा? 2000 एक महीने का। क्या आम मजदूर 2000 कर लेगा या किसान कर लेगा? लाइट पे
जो किसान 12 लगा रहे हैं उस पर ये मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। क्या किसान मीटर से बिल दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये सरकार किसान मजदूरों की नहीं है। ये सरकार 2022 में जाने का काम करेगी। लोग वोटर बनना चाहेंगे कि इस सरकार को फेंकना है उखाड़ के, और ये 2022 में जाएगी। 2022 में जो है अखिलेश की सरकार आएगी। योगी जी जो है लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने घर घर मुफ्त राशन देने का काम किया। अखिलेश के राज में घर घर मुफ्त राशन नहीं पहुंचता था। बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, वो क्या नाम है उनका, नहीं बीजेपी के जो वो थे, उनका एक नारा था कि पढ़ाई और शिक्षा ये मुफ्त दी जा, पढ़ाई और शिक्षा मुफ्त दी जा। क्या इन्होंने पढ़ाई शिक्षा मुफ्त दी? नहीं दी ना। ये चुनाव का दौर चल रहा है, ये वोटरों को अब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, है ना। चावल आप देख लो, चावल वो ऐसा दे रहे हैं कि हमारे पशु ऐसे चावल नहीं खाते। राशन ऐसा दे रहे हैं, उनमें कीड़े पड़ रहे हैं। आपने दिखाया भी, अखबार ने भी दिखाया, ऐसा राशन दे रहे हैं। क्योंकि ये भी देखा जाए तो कोरोना काल की अगर बात की जाए तो योगी सरकार ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से कोई मौतें नहीं हुई। कोरोना सरकार में बहुत बढ़िया सवाल करा आपने। कोरोना सरकार में इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आपने भी, मीडिया वालों ने भी काफी दिखाया, एक भी बेड अस्पताल का मुजफ्फरनगर से लेके, सहारनपुर से लेके और मुजफ्फरनगर, एक भी बेड खाली नहीं था। आए दिन कितनी मौतें हो रही, आए दिन। जो शमशान थे ऊपर जला के उस आग को ठंडी करने के बाद जब दूसरी लाशें फूक रही थी, कोरोना काल का ये हाल था बीजेपी योगी राज्य में। क्योंकि वो तो लगातार ये कह रहे थे, शमशान कब्रिस्तान 2017 में उठाया था मुद्दा, और 2000 जब 19 आया 20 आया तो कोरोना के काल में शमशान बना दिया गया उत्तर प्रदेश को। और ये आरोप भी अखिलेश के ऊपर ही लगाए गए कि अखिलेश यादव जो है कोरोना काल में कभी बाहर नजर नहीं आए। अभी आपने कही कि कब्रिस्तान, मैं कहता हूँ ये 5 मुद्दे छोड़ दें बीजेपी वाले और डिबेट कर लें। कितने भी बड़ा नेता हो, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता हो वो मेरे से डिबेट कर ले 5 मिनट। 5 मुद्दे छोड़ दें। पहला क्या, हिंदू मुस्लिम, दूसरा मंदिर मस्जिद, तीसरा शमशान कब्रिस्तान, चौथा क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान, और 5वां आप समझ जाओ। तो ये 5 मुद्दे छोड़ दें बीजेपी वाले, डिबेट कर लें। इन पे विकास पे कोई डिबेट नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे, मस्जिद मंदिर पे, ये डिबेट इनके पास है। आखिरकार विकास के मुद्दे पर बात करने से भाजपा इतना कतरा क्यों रही है? और विकास के मुद्दे पर जब तो करा जब इन्होंने विकास करा हो। विकास तो अखिलेश जी ने करा, आज तक पिता उनका काट रहे हैं। अपना विकास बताओ इन्होंने कहाँ करा? ये तो अखिलेश जी का विकास है, उनका पिता काट रहे। 4.5 साल चले गए, 6 साल अब बचे, 6 महीने अब बचे सरकार के। ये पिता काटने में गई इनकी सरकार। लगातार जो है कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि अपने नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाते। मैं बात कर रहा हूं आजम खान की। जिस तरह की बदले की राजनीति योगी सरकार द्वारा ली गई है आजम खान से, उसे कैसे देख रहे हैं आप? अभी आपने भी सुना होगा, मीडिया वालों ने भी दिखाया, आजम खान साहब की जो लड़के की वाइफ है उन्होंने बयान दिया। अखिलेश जी भी उनके घर गए, जेल में भी गए। आजम खान साहब को ये बोल रहे हैं, आजम खान साहब हमारे दिल में है, मैं गुर्जर समाज से हूँ, आजम खान साहब हमारे दिल में। ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कराना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगी। मुस्लिम एक तरफा ठप्पा मोहर लगाएगा साइकिल पर, कहीं नहीं बटेगा। मुस्लिम एक तरफा साइकिल पर वोट लगाएगा, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी तेजी से चल रही है। यहाँ पर AIMIM के नेता भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ मुस्लिम होंगे भाई, तमें समाजवादी में हिस्सेदारी न मिल रही तो सब कहने को तैयार। और हिस्सेदारी क्या चाहिए? हिस्सेदारी हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव, सबकी हिस्सेदारी है।
सबके, हिंदू के भी मुस्लिम के भी, सबकी हिस्सेदारी है। सबकी हिस्सेदारी। अखिलेश जैसी सरकार कभी कभी नहीं आएगी जैसा अखिलेश है। अखिलेश सबको साथ लेके चलता है, सबका विकास कर रहा है। जो अखिलेश ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया है। अखिलेश सबसे नंबर 1 है इंडिया के अंदर, जो आज तक का कोई सबूत किसी के पास है, कोई पकड़वा दे, अखिलेश सबसे नंबर 1 में भी। गंगे में जितनी लाशें पाई कोरोना वायरस में, गंगे में लाशें पाई, गंगे की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ गंगा साफ हुई है पर गंगा में लाशें पाई है। सबसे ज्यादा कोरोना में घोटाला, सिलेंडर 20,000 रुपए का एक ऑक्सीजन मिलता था, लाशें बेड़े सड़ जाते थे, कई जगह नहीं थी दबाने के लिए, जलाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। योगी सरकार सबसे खराब सरकार, सबसे अच्छी सरकार अखिलेश यादव। अखिलेश से सरकार अच्छी कोई भी सरकार नहीं है आज तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग भी खुलकर कह रहे हैं कि आजम खान